रात गहरी थी। अचानक कुएं के अंदर से तेज नीली रोशनियां धारों की तरह आसमान की तरफ उठने लगीं। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गांव नूर में नहा गया। जमीन हल्की सी लरसने लगी, हवा तेज चलने लगी और सबकी नजरें सिर्फ कुएं पर जम गईं। अहमद एक कदम भी पीछे नहीं हटा। अचानक कुएं के अंदर से एक कदीम संदूक नमूदार हुआ। आसमान पर बिजलियां कड़कने लगीं, बादल गरजने लगे। संदूक नीली रोशनी में लिपटा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। वो संदूक कुएं से निकलकर फिजा में मुअल्लिक हो गया, जैसे कोई अनदेखे हाथ उसे आसमान की तरफ ले जा रहे हों। गांव वाले सहम गए, मगर अहमद की आंखों में जरा बराबर भी खौफ नहीं था, सिर्फ हैरत थी। अचानक बिजली की एक तेज कड़क के साथ संदूक खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर से दो चीज़ें फिजा में उभरीं, एक कदीम चमकता हुआ ताज और दूसरा पुरअसरार पुरानी चाबी। ताज पर नीली रोशनी की बारीक लकीरें थीं, जैसे वो किसी खास शख्स का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही अहमद आगे बढ़ा, ताज की रोशनी और तेज़ हो गई। उसी लम्हे कुएं की रोशनी एक गोल दायरे में बदल गई और अहमद के सामने एक दरवाज़ा खुल गया। वो एक और दुनिया थी। ज़मीन चमकदार, आसमान खामोश और सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्समा था। उस मुजस्समे की आंखें बंद थीं, मगर उसके गिर्द ताकत की लहरें महसूस हो रही थीं। जैसे ही अहमद इस दुनिया में दाखिल हुआ, मुजस्समे की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, मुहाफ़िज़ का वक्त आ चुका है। ताज आहिस्ता आहिस्ता अहमद के सामने आ गया। चाबी ज़मीन पर गिरकर चमकने लगी और पूरी फ़िज़ा नीली रोशनी से भर गई। अहमद ने गहरी सांस ली और ताज को अपने सर पर रख लिया। आसमान साफ हो गया, मुजस्समा रोशन हो गया। रोशनी की लहरें चारों तरफ फैल गईं। मुजस्समे की आवाज़ दोबारा गूंजी, आज से तुम इस कुएं के राज के मुहाफ़िज़ हो। ये ताकत तुम्हारी है, मगर इसे सिर्फ लोगों की हिफाजत और भलाई के लिए इस्तेमाल करना। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।